हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो यहाँ पे जैसा कि आप सबको पता है कि काफ़ी दिन हो गए हमने केवीएस और DSSP को लेकर कोई भी वीडियो यहाँ पे नहीं अपलोड किया है। तो जैसा कि कल मैंने जो सैलरी स्लिप डाली थी, सैलरी स्लिप नहीं बोलेंगे उसको, सैलरी ऐसे ही डाली थी थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए। तो उसमें नॉर्मली बहुत सारे लोगों ने पूछा कि इसकी बेसिक से तैयारी हम कैसे करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जिन लोगों को कुछ नहीं पता है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हम सेल्फ स्टडी करें या फिर हमें किसी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, बैच लेना चाहिए। तो सेल्फ स्टडी तब बेहतर तरीके से हो सकती है जब आपको प्रॉपर तरीके से सिलेबस पता हो और आपको पता हो कि भाई आपको कैसे पढ़ना है, आपके माइंड में चीज़ें चल रही हों, तो वहाँ पे सेल्फ स्टडी वर्क करती है। अगर आपको नहीं पता है कि सिलेबस क्या है, कहाँ से पढ़ेंगे, कंटेंट कहाँ से उठाएंगे, कितना पढ़ना है, आपने PYQ भी नहीं देखे हैं, ऐसे ही बस स्टार्ट कर दिया है, देन वहाँ पे अगर हम बोले तो ये बोल सकते हैं कि जो आपके स्टडी का जो स्टार्टिंग है ना, वो एक अच्छे वे में नहीं हो रही है। सबसे पहले तो जो हमें स्टार्टिंग करनी है बेसिक से, वो बहुत स्ट्रॉन्ग करना है और अपने माइंड में चीज़ें बिल्कुल पूरा बना लेना है। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे KVS का मेरा अलग एक पूरा सिलेबस मैं अभी आपको बता दूं और DSSP का भी अलग बता दूं। उनके सब्जेक्ट्स में कितनी सिमिलरिटीज़ हैं, मगर मतलब अगर हमें दोनों की तैयारी करनी है कि भाई किसी का भी जो नोटिफिकेशन है पहले आ सकता है। जैसे कि हम बात करें डलई DSSP की, PRT की बात करें तो वहाँ पे आपको पता है फरवरी में वहाँ पे इलेक्शन होना है, तो जनवरी में आचार संहिता लग जाएगी। ठीक है, तो कितने महीने बचे, दिसंबर चल रहा है, सिर्फ नवंबर चल रहा है, दिसंबर बचा हुआ है और जनवरी, यानी मान के चलो 1-1.5 महीना बचा हुआ है जनवरी का, 1 महीना बचा हुआ है यहाँ पे जनवरी का, और जो 5 दिन एक्स्ट्रा बचे हैं वो। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये भी लग रही है कि जैसे हम लोग बोल रहे थे कि इलेक्शन से पहले लोग नोटिफिकेशन देंगे, इलेक्शन से पहले नोटिफिकेशन देंगे, तो आ भी सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा या नहीं आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम लोग बात कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी लग रही है। बाकी गवर्नमेंट के दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है, वो क्या सोच रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। बाकी जो चीज़ें अगर बात करें, जो चीज़ें अभी तक हुई कि भाई कितनी वैकेंसीज चाहिए, जो विभागों में चीज़ें उथल पुथल नज़र आई, तो उससे लग रहा है कि हाँ वैकेंसी आ सकती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि दोनों चीज़ों को लेके हम कैसे तैयारी शुरू करेंगे। ठीक है, तो मुद्दे की बात यहाँ पे ये है, इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं कि हम यहाँ पे शुरू करेंगे कि भाई KVS और DSSP को के साथ में हम लेके इसकी तैयारी कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों टीचिंग जॉब को लेकर हैं। ठीक है, एक केंद्रीय विद्यालय की है, दूसरी आपकी DSSP दिल्ली में अगर आप टीचर बनना चाह रहे हैं तो उसकी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे DSSP की, क्योंकि KVS का हमने पूरा सिलेबस शेयर कर रखा है, लेकिन फिर भी हम बहुत ही संक्षेप में उसको यहाँ पे चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मली आपको ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि यहाँ पे हम पेन और बोर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्टली बस ऐसे ही बताएंगे। DSSP की बात करें तो इसमें 100 नंबर में आती है पेडागॉजी, जिसमें CDP होता है, पूरा बाल विकास होता है, सब कुछ इसमें आपको होगा, यानी पेडागॉजी पूरी तरह से इसमें बहुत अच्छे खासे लेवल की पेडागॉजी आती है। और मैंने इसका सिलेबस आपके साथ में शेयर कर रखा है। इसकी 7 यूनिट होती है। इसमें सबसे पहले यूनिट में आपको मनोविज्ञान पढ़नी होती है, दूसरे में आपको पढ़ना है बाल विकास, जो सबसे बड़ा है, यानी जो पेडागॉजी का पूरा जो सेक्शन है 100 नंबर का, इसमें सबसे ज़्यादा अगर आपका बात करें क्या आपको पढ़ना है तो बाल विकास पढ़नी है। बाल विकास कौन सी, जो हम DELED में अभी तक पढ़ते आए हैं, जो हमने B.Ed में पढ़ा है, और मनोविज्ञान भी हमने B.Ed में पढ़ा है। ठीक है, सीखना और प्रेरणा, लर्निंग मोटिवेशन, ये भी हमने B.Ed में पढ़ रखा है, DELED में पढ़ रखा है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी हमने पढ़ रखे हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन भी हमने पढ़ रखी है, और पेडागॉजी यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं। तो इतना ज़्यादा अपने माइंड में, मतलब ऐसा नहीं हमको लाना है कि हाय हाय कैसे होगा, हाय हाय कैसे होगा, इतना टफ, दिल्ली में तो जॉब बहुत करना टफ है। तो जिन लोगों ने लिया है वो कंप्यूटर थोड़ी ना थे, वो भी हमारे और आपके जैसे नॉर्मल लोग थे, लेकिन उनका खुद पे भरोसा था, उन्होंने खुद को मोटिवेटेड रखा कि भाई हम कर ले जाएंगे, और चीज़ों को रिवीजन करते हुए गए और एक अच्छा वे चुना, जो उनका लर्निंग का था, उनका पढ़ाई का था, जो स्टडी की जो प्रिपरेशन का था, जो प्रोसेस उनकी होती है, वो अच्छा चुना और वो आज जॉब कर रहे हैं। तो हम अभी क्यों बोलेंगे भाई हम नहीं कर पाएंगे, KVS कर लेंगे, और सुपर टेट में ही हमको करना है। KVS और DSSP बहुत हाई लेवल का होता है, इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। तो कंपटीशन तो हर जगह होता है, हमको ऐसा बनना ना कि हमसे लोग घबराएं कि भाई ये भी इंसान होगा, इससे कॉम्पिटिट, इससे हमको, तो हम वैसे क्यों नहीं बन सकते कि लोग बोलें कि भाई ये इंसान कंपटीशन में है, भाई अच्छे खासे लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी, इससे कंपटीट करना है हमें। तो वो खुद को बनाना है, भाई हम में भी क्षमताएं हैं, वो ऐसा नहीं है कि भगवान ने हमको बस यूं ही उतार दिया है। हम जो कुछ हम सोच सकते हैं ना, जैसे कि सैलरी की बात कर रहे थे तो DSSP में 70-72 क्या, KVS की बात करें तो इससे भी ज़्यादा है।
और 70 के करीब तो बिल्कुल मानो अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो, क्योंकि यहाँ पे होता है जैसे कि जो 5 साल से जॉब कर रहा है तो डीए वगैरह बढ़ता है, और जो इसकी चीज़ें होती हैं अभी इतना क्लियर नहीं पता है क्योंकि हम उस फील्ड में है नहीं। जब हम उस फील्ड में होंगे तो हमें प्रॉपर पता होगा कि डीए कितना बढ़ता है, टीए कितना बढ़ता है, और जो ये रेंट वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें बढ़ती रहती हैं। तो सैलरी जो ज़्यादा टाइम से उसकी ज़्यादा हो जाती है। फिर भी मानो तो यहाँ पे 70 प्लस ही सैलरी है दोनों की, तो आप मान सकते हो अच्छा खासा। और हर 6 महीने पे यहाँ सैलरी इंक्रीज़ होती है, 8वां वेतन आयोग लगेगा तो सैलरी आसमान छुएगी। तो ये सारी चीज़ें हमें काहे में लानी। जैसे कि बात करते हैं सैलरी की, तो ये बात इसलिए करते हैं कि हमारे अंदर वो चीज़ आए। यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों को लेके हमें कितना सोचना पड़ता है कि भाई ये ऑर्डर करें नहीं करें, ये लें नहीं लें। तो उसके लिए जो हमारा ये है ना, ये बात करते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा मोटिवेशन साबित होगा। बार बार भटक जाते हैं चीज़ों से। तो यहाँ पे 100 नंबर की हमारी होगी पेडागॉजी। बाकी 100 नंबर की बात करें, हम DSSB की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो 100 नंबर की पेडागॉजी होगी, जो सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। अगर आपके पास DLED की बुक्स हो तो एक बार आप वही रिवीजन कर लो। और मैं तो कह रहा हूँ अगर आपको लग रहा हो कि भाई आपसे नहीं होगा तो एक बार आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, DSSB का प्रीवियस ईयर उठा के देख लो। आपको पता चल जाएगा कि आधे क्वेश्चंस अगर आप अभी हाल ही में आपने DLED किया है या फिर CTET की तैयारी करी है, तो क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप कर ले जा रहे होंगे। वहाँ पे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होगा, मतलब आपको लगेगा कि भाई हाँ हम कर लेंगे। तो वो जब कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा तो यहाँ पे आपको लगेगा कि हम कर जाएंगे। तो चीज़ें मैंने शेयर करी पेडागॉजी की। और अगर बात करें जो आपका पेपर पार्ट 1 है जिसमें GS आता है, यानी 20 नंबर का आपका हिंदी होगा, 20 नंबर का आपका इंग्लिश होगा, जो KVS में भी होगा। जो ग्रामर वाला पोर्शन है ना, वो आपको KVS में भी तैयार करना होगा। तो अगर हम बात करें पेडागॉजी इसमें 100 नंबर की है, उसमें KVS में 60 नंबर की है। बात करें हिंदी की तो KVS की बात करें तो हिंदी इंग्लिश 30 नंबर का है, जिसमें सिर्फ 10 नंबर में ग्रामर के क्वेश्चंस आएंगे, व्याकरण के क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन आएंगे तो ना, तो पूरी व्याकरण आपको पढ़नी होगी। तो DSSB में सेम ऐसा है, 20 नंबर में हिंदी, 20 नंबर में इंग्लिश, और जिसमें इंग्लिश में थोड़ा सा वोकैब वगैरह का ध्यान यहाँ पर ज़्यादा रखना होगा। और अगर हम बात करें DSSB की तो 20 नंबर की हिंदी, 20 नंबर की इंग्लिश आएगी, 20 नंबर में GS आएगा। और GS में सब कुछ आपको पढ़ना है। आप समझ रहे हैं, GS में फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, आपको बायो पढ़नी है, आपको ज्योग्राफी पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, सब कुछ आपको पढ़ना है। और 20 नंबर में यहाँ पे आपका रीजनिंग आएगा, 20 नंबर का मैथ आएगा। तो ये 100 नंबर का हो गया आपका DSSB में। और इधर अगर बात करें तो 30 नंबर में हिंदी आएगी, 30 नंबर में इंग्लिश आएगी। ठीक है, ये हो गया। 60 नंबर का आपका हो गया पेडागॉजी, KVS की बात कर रहे हैं। बाकी आपका 20 नंबर का पोर्शन जो मैंने बताया था पार्ट 3 में कि 20 नंबर की EVS आएगी और 20 नंबर का मैथ आएगा। आप समझ पा रहे हैं, खिचड़ी तो नहीं हो रही है। देखो सबसे पहले हम बात करें KVS की, 60 नंबर का आपका आएगा पेडागॉजी, जो सेम रहेगा। DSSB का लेवल थोड़ा हाई रहता है, लेकिन अगर हम तैयारी करें ना सिमिलरिटीज़ की तो तैयारी कर सकते हैं। इसकी तैयारी करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ठीक है, तो वो बात करें, 60 नंबर का आपका पेडागॉजी आएगा, 30 नंबर की हिंदी आएगी, 30 नंबर की आपकी इंग्लिश आएगी, 20 नंबर का आपका मैथ आएगा जो फुल्ली होगा NCERT बेस्ड, और आएगा 20 नंबर का आपका EVS जो फुल्ली NCERT बेस्ड क्वेश्चन आने हैं यहाँ पे। तो सिमिलरिटीज़ की बात करी हमने, हिंदी इंग्लिश ये तो सिमिलर ही है। पेडागॉजी जो बहुत यहाँ पे अच्छा खासा माना गया है, जो उसका वेटेज है वो इधर 60 नंबर का है, इधर क्या है 100 नंबर का। तो ये सारी चीज़ें सिमिलर ही तो हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी इंग्लिश और पेडागॉजी को अगर हम पढ़ने लगें तो काफ़ी चीज़ें हमारी ईजी हो जाएंगी। अगर हम बात करें KVS में जो NCERT होता है, वो अगर 1 महीना भी रख लेना, 15-20 दिन में हम पूरे उसके नोट्स बना सकते हैं। 1 महीने में हम अच्छे से उसका 2-3 बार रिवीजन कर डालेंगे। तो उसकी टेंशन अभी आप मत लो। वो चीज़ें अगर पहले KVS की आ गई तो उसका साथ में चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कैसे करनी है। और यहाँ पे फ़िलहाल DSSB में जो सब्जेक्ट्स हैं कॉमन, उसको लेके चलो कि यहाँ पे ये भी आ गई तो ये भी बहुत अच्छी खासी जॉब यहाँ पे है। और इसमें एक और प्लस पॉइंट ये है कि DSSB में आपका इंटरव्यू नहीं होता है। समझ रहे हैं आप, इंटरव्यू नहीं होता है, मतलब बहुत सारे लोग KVS में रिटर्न निकाल लेते हैं, इंटरव्यू में उनको हटा दिया जाता है। वहाँ पे कुछ स्कैम वगैरह चीज़ें हो जाती हैं। और यहाँ पे आपके लिए प्लस पॉइंट है, लेकिन माइनस पॉइंट भी है भाई, माइनस मार्किंग है, इधर माइनस मार्किंग नहीं है। तो वो सारी चीज़ें माइनस मार्किंग है नहीं है वो तो बात की बात है। अगर हम अच्छे लेवल की तैयारी करेंगे, बाकी चीज़ें मेरी जो स्ट्रेटेजी रहती है वो सारी मैं चीज़ें आपके साथ में ऑनेस्टली शेयर करती हूँ। और CTET की बात करें, DSSB की बात करें, KVS की बात करें, जो भी मुझे लगता है कि भाई इसका सिलेबस है, इसके PYQ हैं और ये नोट्स हैं, मेरे रफली नोट्स भी होते हैं, वो शेयर कर देती हूँ कि भाई आप जूम करके, अगर आप में इच्छा है, वो रुचि है आप में, तो जूम करके भी आप 1-2 नंबर का अगर कुछ आपको वहाँ पे कंटेंट मिल रहा है तो आप वहाँ से ले लें। तो ये सारी चीज़ें मुझे टेलीग्राम पे मैं शेयर करती हूँ, और जो कम्युनिटी है वहाँ पे भी मैंने शेयर कर रही हूँ मैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और जो हमारा 2025 एक सीट वाला जो हमने बना रखा है, ठीक है,
उसमें आप भी जुड़ सकते हो और तैयारी करेंगे। तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें जो पेडागोजी वगैरह होती है, मैंने तो लाइब्रेरी से बुक निकाली थी, वहाँ पे हमारे यहाँ पे एक सेमेस्टर में 300 से 400 रुपये जमा हो रहे थे और सारी बुक्स दे रहे थे। फिर वो सबमिट करनी हो रही थी, पूरा लिस्ट बनता था कि आपने ये बुक सबमिट की, वो सबमिट की, इस तरह से। अगर खो जाती थी उसका पैसा देना होता था। तो मैंने ख़रीदा होता तो शायद मेरे पास बुक्स होती, तो आज अगर मैं पढ़ती तो काफ़ी चीज़ें वहाँ पे सॉल्व हो जाती, मतलब इतना ज़्यादा बर्डन नहीं होता। क्योंकि जो मान के चलो 78% वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आपको मिलेंगी। जिसने अच्छे से पढ़ा होगा उसके लिए पेडागोजी बहुत इजी हो जाएगी। बाकी जो चीज़ें हमें लग रहा है कि ये हमारी यहाँ पे मिस्टेक्स हो रही हैं, वो सारी प्रैक्टिस से दूर होंगी। तो सबसे पहले तो है भाई, हमें चीज़ें आनी चाहिए, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करेंगे तो सारी क्वेश्चंस गलत होंगे, फिर हम डिमोटिवेट होंगे कि भाई नहीं हो रहा है, क्वेश्चन सारे गलत हो रहे हैं। तो पहले तो चीज़ें 60% तो कवर हो जाए, उसके बाद हम कम से कम प्रैक्टिस वगैरह जो है वो करेंगे। तो साथ ही में जो भी चीज़ें होंगी वो डिस्कस होंगी, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वीडियो लंबा हो गया है, बड़ा हो गया है, लेकिन पूरा वीडियो देखना। पता नहीं अब तो लास्ट में पूरा देखने की क्या ही बोलने की ज़रूरत थी, बोल दिया, चलो ठीक है। जो भी देख रहे होंगे, कोई अगर डाउट हो या कुछ आपको पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जैसा कि हमेशा मैं उसको रिप्लाई करती हूँ, करूँगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।